सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने सपा प्रवक्ता फखरू हसन चांद से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता फखरू हसन जी हैं। फखरू भाई, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को? देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। देश की अदालत ने आज अपनी टिप्पणी में, अपने आदेश में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो संविधान का पालन नहीं कर रही थी, कानून का पालन नहीं कर रही थी। जो व्यवस्था दी हुई है संविधान ने, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को बांटा हुआ है, उसके बाद भी जो कार्यपालिका थी वो सरकार के दबाव में जिस तरह से बुलडोज़र को गैर कानूनी तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चलाने का काम कर रही थी, देश की अदालत ने उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। इस बात को भी कहा है कि जो अधिकारी गैर कानूनी तरह से बुलडोज़र चलाएंगे, बिना लीगल प्रोसेस के बुलडोज़र चलाएंगे, उन पे कार्रवाई भी होगी, उनको सज़ा भी दी जाएगी, उनसे मुआवजा भी लिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो बात विपक्ष कहता है कि भाजपा से संविधान को खतरा है, वो कानून को नहीं मानती है, वो बात आज स्पष्ट हो गई कि एक चुनी हुई सरकार से बार बार भारतीय देश की सबसे बड़ी अदालत को ये कहना पड़े कि आप संविधान का पालन कीजिए, कानून का पालन कीजिए, उस जो नियम और कानून बने हुए हैं, अब कि ये बात कहना पड़े कि आप 15 दिन की नोटिस दीजिए, वो कानून पहले से, लेकिन भाजपा उसका पालन नहीं करती। किसी ने अपराध किया, दो दिन बाद 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर बुलडोज़र खड़ा होता था। और बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाजपा के नेताओं ने इस बात को कहा कि बुलडोज़र चलेगा, अधिकारियों ने कहा बुलडोज़र चलेगा। तो बुलडोज़र न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। ये बाबा साहब का देश है, बाबा साहब का संविधान है, पड़ेगा सम्मान करना पड़ेगा। आपको बाबा साहब के संविधान से ही देश को चलाना पड़ेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। फखरू हसन जी हमारे साथ थे और साफ तौर से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है वो निश्चित तौर पर इस बात को विपक्ष बड़े लंबे समय से कह रहा था और अब इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन अमर के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज।